हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जो अब तक पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करवाएंगे एक क्विज के रूप में। जो अब तक आप पढ़े हैं उसका एक क्विज, जिसमें कि आप अब तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पढ़ रहे हैं वो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर मतलब इट कैन सपोर्ट मोर देन वन यूजर्स एंड इट कैन रन मल्टीपल टास्क मल्टीपल वर्क एट ए टाइम। दूसरा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लेटेस्ट एडिशन है विंडोज 11। लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज विंडोज 11। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है? तो आपके डिस्क में, हार्ड डिस्क में, या आजकल एसएसडी में रहता है स्टोर। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में है, हार्ड डिस्क में या एसएसडी में है, वहां से लोड या कॉपी होते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में। जिस काम का पूरा होना कहलाता है बूटिंग। सक्सेसफुल लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। अब जानिए कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार के हैं? दो टाइप के। दीज आर कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कौन हुआ? जब आपका कंप्यूटर बंद है, पावर बटन दबा के उसे ऑन किए और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी, तो ये कहलाता कोल्ड बूटिंग। जब डिवाइस ऑफ है, पावर बटन दबा के ऑन किए, तो ये मेथड कहलाता है कोल्ड बूटिंग। जबकि अगर कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबाकर रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करना कहलाता है वार्म बूटिंग। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंप्यूटर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे स्मार्टफोन के लिए सबसे पॉपुलर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। नोटपैड में जो हम लोग फाइल बनाते हैं, आप लोग पढ़े हैं नोटपैड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिससे लेटर एप्लीकेशन नोटिस टाइप करते हैं। नोटपैड के फाइल का सेकेंडरी नेम होता है TXT। नोटपैड के फाइल का सेकेंडरी नेम होता है TXT। वर्ड पैड में जो फाइल आप सेव करते हैं उसका सेकेंडरी नेम होता है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। पेंट में जो फाइल बनाते हैं उसका सेकेंडरी नेम होता है .png, पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर से सुनिए, नोटपैड में जो फाइल बनाते हैं उसके नाम के अंत में 3 अक्षर क्या जुड़ेगा? TXT। वर्ड पैड में जो फाइल बनाते हैं उसका सेकेंडरी नेम होता है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और पेंट में जो फाइल बनाते हैं उसका सेकेंडरी नेम है .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब है विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो यह एक फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अभी आप लोग पढ़े हैं विंडोज एक्सप्लोरर, जैसे फाइल फोल्डर बनाते, रिनेम करते, डिलीट करते, कॉपी मूव हाइड एंड हाइड करते। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? इट इज अ फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है कि विंडोज एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो विंडो की के साथ ई बटन दबाइए। विंडो की और ई बटन एक साथ दबाने से एक्सप्लोरर स्टार्ट होगा। अब है कि कोई भी फाइल या फोल्डर हम लोग मिटाते हैं अपने कंप्यूटर से, तो वो मिट के कहाँ जाता है? एक लोकेशन में जिसका नाम है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन फोल्डर स्टोर्स दोज फाइल्स which are being deleted from your hard disk। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से जो फाइल फोल्डर मिटते हैं वो कहाँ स्टोर रहता है? रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन आपके हार्ड डिस्क का जनरली 10% एरिया ऑक्यूपाई करता है। फाइंड कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल F। कोई भी टेक्स्ट सर्च करना हो तो इसके लिए फाइंड कमांड है और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल F। कोई टेक्स्ट खोज के दूसरे में बदलना है तो इसके लिए कमांड है रिप्लेस, शॉर्टकट है कंट्रोल H। कॉपी का शॉर्टकट की है कंट्रोल C, जबकि कट का है कंट्रोल X। पेस्ट के लिए है कंट्रोल V। कॉपी के लिए कंट्रोल C, कट के लिए कंट्रोल X,
और पेस्ट के लिए कंट्रोल V। अनडू कमांड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z। अनडू का शॉर्टकट क्या होता है? कोई भी कमांड कैंसिल करना है तो अनडू बटन पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल Z बटन दबाते हैं। फाइल को रिनेम करने का शॉर्टकट की है F2। फाइल के नाम पे क्लिक कर F2 बटन दबाइए, नया नाम भर के एंटर। तो रिनेम का शॉर्टकट है F2। और अगर कोई फाइल परमानेंट मिटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फाइल के नाम पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाइए। शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाने से फाइल परमानेंट मिटता है। इतना ही, इसको ठीक ढंग से आप लोग दोहराइए और अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा इन सारे ऑब्जेक्टिव को। जनरली इंटरव्यू में इस ढंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।